हेलो ट्रेडर, क्या आप तैयार हैं कुछ बड़ा करने के लिए व कुछ नया जानने के लिए। यदि आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं तो पहले आपने कुछ जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आज हम जानेंगे वेव थर्ड के बारे में। वेव थर्ड होता क्या है? वेव थर्ड वो है जिसका हर छोटे से बड़े ट्रेडर का इंतजार रहता है। उस बड़े मोमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो और चाहे बड़ा ट्रेडर हो। वो वेव थर्ड में ही आता है और वो आप आज समझेंगे कि वो कब आता है, कैसे आता है और वह कितना बड़ा होता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि वेव थर्ड क्या है और यह कैसे बनता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेव थर्ड के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि वेव थर्ड कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैं इलियट वेव की जो थ्योरी है उस पर डिटेल में काम कर रहा हूं और इलियट वेव हमें क्यों सीखना चाहिए और किस किस को सीखना चाहिए और यह क्यों ज़रूरी है। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो भी आपको इलियट वेव आना चाहिए, यदि आप नहीं हैं तो भी आपको इसे आना चाहिए। जैसे कि देखो, हमारा शरीर में हाथ में 5 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, तो हम इसको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 मूव इलियट वेव में होते हैं और 5 ही फिंगर हमारे हाथ में हैं। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 हमारी सबसे बड़ी है। चाहे हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी हमारी तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी है, 1 2 3। तो यह थर्ड वेव भी इसी तरह से सबसे लंबी होती है जैसे कि हमारे हाथ में। आप अक्सर कहते हैं ना कि मैं इस ट्रेड में बना रहता तो मेरे को इतना प्रॉफिट होता, इतना होता, तो आज तो मज़ा ही आ जाता, मतलब अब तक तो मज़ा आ जाता। तो वो मज़ा इस वेव थर्ड में ही होता है। अगर आपको इसने डिटेल में समझ लिया तो आप इस मज़े को हर बार लेंगे, हर बार आप इस मज़े को अपने पास पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि हाँ ये वेव थर्ड है और आज तो होल्ड करेंगे। जब आप इस वेव थर्ड के सभी फीचर्स को समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि वेव थर्ड आपको भविष्य में मिलने वाली खुशियों को कभी कभी तुरंत दे सकता है। इतनी ताकत वेव थर्ड में होती है। तो इसी तरह से हम अपने इसमें ब्रह्मांड में जाते हैं तो गुरु की प्रवृत्ति भी सबसे ऊंची बताई गई है और जो कि उसका भी नंबर 3 होता है, गुरु का भी। तो आप जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी चीज़ देखेंगे, तो हर चीज़ में थर्ड को सबसे ज़्यादा बड़ा माना गया है। रेडिएशन विद्युत चुंबक, यानी कि जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर वेव थर्ड या फिर अर्थात वेव हमें बनती हुई दिखेंगी। वेव का महत्व पूरी जिंदगी में हमारे साथ होता है। और तो वेव इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि वेव आखिर कैसे काम कर रही हैं और कैसे हम इसको मार्केट में अगर अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से हम इसको आगे आने वाले मूव को प्रोडक्शन कर सकते हैं, मूव को कैप्चर कर सकते हैं कि आगे यह बनेगा। और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% तक सही मानी जाती है। ये वेव फर्स्ट का डेवलपमेंट मैंने डिटेल में बता रखा है और ये वेव 2 का डेवलपमेंट मैंने बता रखा है। अब हम यहाँ से समझेंगे कि वेव थर्ड हमारी जो जाएगी वह कहाँ तक जाएगी। वेव थर्ड सबसे बड़ी और सबसे लंबी मानी गई है और इसका अगर हमें होल्ड कर लेते हैं, सही समय पर खरीदने के बाद यदि होल्ड कर लिया जाता है तो समझो वेव थर्ड हमें सोते सोते भी पैसा बना कर दे देती है, समझो। तो इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी हमें पैटर्न या कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमारे सभी इंडिकेटर भी काम करेंगे। जिस भी इंडिकेटर को लगाओगे आप वो सही अच्छे से वर्क करेगा वेव थर्ड में। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो 2 तरह के गैप होते हैं। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो 2 तरह के गैप होते हैं, एक ब्रेकअवे गैप और एक रनवे गैप।
एक ब्रेक अवे गैप और एक रन अवे गैप, तो दोनों के दोनों ही वेव थर्ड में बनते हैं। ब्रेक अवे गैप भी और रन अवे गैप भी दोनों के दोनों ही वेव थर्ड में बनते हैं। तो जैसे कि ये वेव वन यहाँ पर है हमारा, और वेव वन का गैप छोड़कर जैसे कि ये वेव वन का जो हमारा टॉप है, इसको ब्रेक अवे गैप के साथ ब्रेक किया करता है प्राइज। गैप के साथ प्राइज यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमें ब्रेक अवे गैप पहला गैप दिखाई देता है। तो ये वेव थर्ड, तो समझ जाना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और साथ में गैप भी है। तो आप समझ जाना कि वेव थर्ड है, उसको पकड़ो और होल्ड करो। जब तक आप होल्ड करोगे, समझो इसमें पैसा बनना सबसे आसान है और बहुत फास्ट मूव होता है। इसको कहाँ तक हम समझ सकते हैं, 161%। इसका टारगेट, पहला टारगेट होता है 161.8%। और वेव थर्ड कहाँ तक जा सकता है, यह है कम से कम टारगेट, ज़्यादा से ज़्यादा यह 2100 से 2700% तक वेव थर्ड देखा गया है और जाता है। तो कम से कम टारगेट इसका ये होता है 161%, और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट इसका 2100% से 2700% तक होता है। वेव वन का हम यहाँ पर वेव वन का ब्रेक अवे गैप के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अगर ब्रेक अवे गैप के साथ अगर प्राइस चलना शुरू करता है, तो इसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर प्राइस जाएगा, तो वह है रनवे गैप, बार बार गैप आते रहेंगे, तो वो रनवे गैप हम उसको बोलते हैं। और यहाँ जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो तब हम इसको, प्राइस को या स्टॉक को जो भी हमने खरीदा है उसको होल्ड करना शुरू कर देते हैं। इसमें रिट्रेसमेंट नहीं लगाया जाता, इसमें एक्सटेंशन, वेव थर्ड में एक्सटेंशन लगाया जाता है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं काम करता, एक्सटेंशन काम करता है। सेम इसका उल्टा भी हम इसको बेरिश ट्रेंड में देखते हैं, वेव थर्ड बनता है, और वेव थर्ड और वेव सी भी हम बनता है। वहाँ पर दोनों तरह के मूव बनते हैं। हम 1 2 3 उसको बोल सकते हैं, या फिर ABC बोल सकते हैं। 1 2 3 5 के नेचर में भी प्राइस नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। वेव थर्ड क्या है, वेव थर्ड को हवा का रूप दिया गया है। वेव थर्ड को हवा का रूप दिया गया है, और हवा तो आप समझते ही होंगे, पाताल से लेकर आकाश तक कहीं तक भी जा सकती है हवा। तो यह इसीलिए वेव थर्ड भी यहाँ से स्टार्ट होकर कहीं पर जा सकती है, ये इसके टारगेट होते हैं। इंडिकेटर का मैंने बता ही दिया कि इंडिकेटर जो भी हम इसमें लगाएंगे, वो सब के सब इंडिकेटर परफेक्ट काम करेंगे। जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, कोई भी स्ट्रेटजी हो, सब के सब वेव थर्ड पर अच्छे से काम करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।